अपने बेटे की वजह से जो है भगवान का धाम मिल गया। अंशु और अभिलाषा तैयार हो चुके हैं। कहाँ को जा रहे हो तुम लोग? मंदिर को। अच्छा, भागपत में जा रहे हो? हाँ। ओ, गुड मॉर्निंग दिगड़ियो बोल दो। गुड मॉर्निंग दिगड़ियो। वाह दिगड़ियो। चलो फिर चलो। वहाँ पैनी और कहना भी जा रहे हैं। ठीक है चलो। मैं जोर से वो। अंशु की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। अंशु और अभिलाषा जो है इंतजार कर रहे हैं। आगे गाड़ी अंशु तेरी आई? आ रही है। मामा के साथ जा रहा हूँ। चलो ठीक है यार, जाओ, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। और इसी में ये लोग जाएंगे सीधे मल्ली भैसाड़ी भागपत में। हाँ भागपत में जा चलो चलो फिर इनको भी लेके जाओ, फिर अभी मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। गुड मॉर्निंग दिगड़ियो, नमस्कार मित्रों, बच्चों, हयात पहाड़ी अलमोड़िया ठुलन के मेरे बड़े पहला ज्ञान के ढेर सारा प्यार। तो मित्रों आज कर चुकी तुम जाला उन्याला स्वस्थ उन्याला मस्त उन्याला और अपना काम में व्यस्त उन्याला मतलब स्वस्थ छूँ और अपना काम में व्यस्त छूँ। तो मित्रों नई सुबह की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। मित्रों ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं था तो बच्चों को जो है मैंने तैयार करके भागपत कथा में मल्ली भैसाड़ी भेज दिया है और कुछ देर में जो है दीपा और मैं जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है, नहाता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ सीधे भागपत कथा में मल्ली भैसाड़ी। तो आप लोग बने रहें। उससे पहले मित्रों आपको पहाड़ के मौसम का अपडेट दे दूं और आप लोग बने रहें, आपको आगे को पहाड़ की अपडेट मिलते रहेगी। तो मित्रों आप देख सकते हैं अभी इधर देखिए ये बारिश जो है और शुरू हो चुकी है। ये देखिए मित्रों, और यहाँ पर जो है बारिश शुरू हो चुकी है और उस तरफ को कोहरा लगा है। ये देखिए मित्रों काफ़ी बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो आप लोग बने रहें, सीधे मिलता हूँ आपको भैसाड़ी श्याम मंदिर में जहाँ पर हो रही है भागपत कथा। ये देखिए मित्रों पूरा यहाँ पर भीग चुका है, गीला हो चुका है। ये देखिए मित्रों। तो मित्रों हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं, और हम यहाँ पर आमबाग कहते हैं तो वहाँ से ऊपर को जा रहे हैं। ये देखिए मौसम अभी जो है बिल्कुल धूप आ गई है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो देखिए हम लोग जो है कणाधार कहते हैं, ये ऊपर को चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। तो मैं आगे आगे पहुंच चुका हूं और दीपा जो है अभी पीछे ही है। देखते हैं उसके क्या हाल हो रखे हैं। आप लोग बने रहे मेरे साथ। अरे आ जल्दी कहीं लाग रहे से भागपत में हिट में हिट। तू तो बड़ आराम अरमान लाग रहे से। तो देखियो हम लोग अभी तक पहुंच जाते भागवत में। दीपा की वजह से जो है लेट हो गए, पता नहीं क्या खुचुर बुचुर करने में लगी थी। यो आप बुझ गए कि ठंडी नहीं आई जानी कॉल जल्दी है रे। तो तू देर तेली होकर आयो। तो मुझे पैंट कमीज पहन बा हम मेकअप ला करन बा। अच्छा मेकअप करन बा तब तू रुक रही थी कि तू हिट पे हिट यार हिट। जय हो भगवान। तो मित्रों बाट बहुत लंबो है। तो भागवत कथा में नारिया तो मैं पोरू जब भागवत कथा में जा रही तो वहाँ जो गुरुजी छन ब्याह जी उन्होंने एक प्रसंग उल्ला लगा रखियो कि भैया अपन जो है भगवानों नाम हमेशा लीते रहना चाहिए कबीर। तो वहाँ एक कहानी बताया उन्होंने। अजामिल नामक एक व्यक्ति छू। तो मित्रों वो कब है भगवानों नाम है न कुछ। तो वो घर वाले थोड़ा समझदार छी तो उनको कि भैया गुरुजी एक नामकरण करना तुम ये नाम जो है कुछ भल भल धर दियो। तो पंडित जी जो है वो चला नाम के धर दे नारायण। तो जब नारायण धर दे मित्रों वो फिर कब भगवानों नाम नहीं लेने भय। तो एक दिन जब वो मृत्यु नज़दीक आया तो जब परेशानी भय यमराजा दूध उके लिजने आई तो उल क्या करो डरा मारे नारायण कहाँ है कबीर आवाज़ लगून शुरू कर दे। तो मित्रों नारायण सुनकर जो है नारायण भगवान स्वयं उसके पास पहुंच गए और जब यमराज जी को वहाँ पर देखा तो उन्होंने कहा प्रभु आप यहाँ कैसे। तो नारायण ने कहा कि इसने जो है अभी मेरी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के मेरे नाम को पुकारा है तो इसीलिए मैं बिना चप्पल पहने ही मतलब आ गया हूँ, नंगे पैर वो वहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने कहा अरे ये तो इतना पापी आदमी है प्रभु, इसने न कोई अच्छे काम किए हैं और नहीं ये जो है भक्ति भाव को जानता है। ये डर के मारे इसके जो छोटे बेटे का नाम है वो नारायण है तो इसीलिए जो है ये आवाज़ लगा रहा था उसको कि नारायण मुझे बचा। ये आपको नहीं लगा रहा था। तो भगवान ने कहा जैसे भी लगा रहा था अंतिम समय भी इसने जो है करुणा से मेरे को पुकारा है तो भैया इसको जो है आप नहीं ले जा सकते हो। तो मित्रों कहने का मतलब यही है कि एक नाम मात्र से प्रभु वहीं प्रकट हो गए
और अजामिल को जो है अपने साथ लेके अपने बैकुंठ धाम लेके गए मित्रों। तो समझ रहे हैं ना, तो भागवत का भी यही अर्थ है मित्रों, जितना समझ लिया मतलब उसने उस व्यक्ति को ये लगा लो कि मरते दम जब वो मर रहा था तब उसको अपने बेटे की वजह से जो है भगवान का धाम मिल गया। तो ऐसे ही इसमें भी है, भागवत कथा में भी खूब सुनने से नहीं है, और जब जागो तभी सवेरा, बस थोड़ा सा सुन लो और उसको ही मनन कर लो तो समझ लो कि आपने भागवत सुन लिया है। ये था मित्रों। तो बस पहुंचने वाले ही हैं, आप लोग बन रहे मेरे साथ, वहां जाके सीधे आपको भजन कीर्तन सुनाता हूं। तो मिलता हूं सीधे मंदिर में जाके। मित्रों 2 भक्त लोग और पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये, और द्वे बसी दी से हो, वाह अरे गजब। तो मित्रों हम लोग जो है मंदिर के समीप पहुँचने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात मित्रों, आज 7वां दिन भागवत का चल रहा है, और मतलब ये लगाओ कि खुशी खुशी इतने दिन यहाँ पर व्यतीत हो गए, और बढ़िया शांति व्यवस्था से। और मित्रों जो हमारे वहाँ की चेलबेटी हम लोग बोलते हैं, जो हमारे वहाँ जिसकी शादी हो जाती है हमारी बुआ लोग, तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है, क्योंकि मित्रों ये इतना बड़ा यज्ञ है तो एक आदमी के बस का नहीं होता है। सभी लोगों ने जिससे जितना हो सकता था उतना सहयोग किया है, और आज देखो हमारा भागवत जो है पूर्ण होने वाला है। ये 7वां दिन हो गया है, कल को जो है भंडारा हो जाएगा मित्रों। ये लोग प्रसादी ग्रहण करते हुए ये देख के, हेलो बेटे ओ चल ठीक है। और ये है मेरी थाली, मैं भी प्रसादी ग्रहण कर लेता हूँ मित्रों। और आप पीछे से सुन सकते हैं, आओ सखियों मेरी मेहंदी लगा दे, भजन, वाह। प्रीति सजाई इति विख्याता सर्वतो नमः पितुः। इसके बाद कथा आती है, रुक्मिणी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम से जाने गए, और लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक शत्रु मारे हैं, और शत्रु का वध करते जा रहे हैं। तो रुक्मिणी का समय आने पर एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न, और 10 दिन के ही नहीं हुए थे, एक राक्षस आ गया मारने। शंबरासुर नामक राक्षस आया, दैत्य भगवान श्री प्रद्युम्न के पुत्र को मारने के लिए, प्रद्युम्न को मारने के लिए। तो सूतिका ग्रह में गया और प्रद्युम्न को उठा ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर चले गया। तो उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा आने वाला शत्रु है, इसलिए इसको पहले ही नष्ट कर देता हूं। तो शंबरासुर ने उसे समुद्र में फेंका, तो समुद्र में बालक प्रद्युम्न तो एक बड़ी भारी मछली निकल गई, और मछुआरा गया, उस मछली को पकड़ कर लाया, और उस मछली को उसने रसोइयों को दिया। रसोइये ने उसका पेट फाड़ा, एक सुंदर बालक जो है उससे निकला, और रसोइये ने उस बालक को दासी को दे दिया। अब नारद जी आ गए वहां, तो नारद जी ने कहा कि देवी, ये जो तुम्हारे गोद में तुम्हारा ये बालक है, ये तुम्हारा पति है, तो ध्यान देना इस बात पर। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म किया था, तो कामदेव की पत्नी बड़ा विलाप करने लगी। भगवान शंकर ने उसे बताया कि तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में मिलेगा, तो शंबरासुर नामक असुर के वहां तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। तो समय आने पर प्रद्युम्न जी बड़े हुए, शंबरासुर का भी वध किया, और पत्नी को लेकर द्वारिका आए। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती से हुआ, जो एक भालू की पुत्री थी। तो परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान विस्तार से बताइए, तो सुखदेव जी विस्तार से बताते हैं। सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्याम सुखम वसम सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखाः। तो सुखदेव जी बोले कि द्वारिका में एक सत्राजित नाम का राजा था, भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था वो। तो सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे, और वो सूर्य के परम भक्त और मित्र थे। तो सूर्यदेव ने उन्हें एक मणि दी थी, जिसका नाम था शमंतक मणि।
तो अगर समंतक मणि का नित्य पूजन किया जाए तो उस मणि से 2 कुंटल सोना निकलता था, ऐसी मणि थी। तो एक दिन सत्राजित उस मणि को कंठ में पहनकर तो भगवान श्री कृष्ण की सभा थी वहां पर आया। तो सारे सभासदों ने सोचा कि भगवान सूर्य देव साक्षात आ रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि सूर्य देव नहीं है, ये सत्राजित है, जो भगवान सूर्य ने इसको समंतक मणि दी है, इसलिए वो मणि का प्रकाश है। भगवान तो अंतर्यामी है, वो कौन है क्या है सब जानते हैं। तो सविता ने भोगाला सत्राजिन मणिना झुलन समंतकेन चायाति भास्वदित्वेन भाषिकाः। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभासदों को समझाया और सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है, इस मणि का क्या करोगे तुम? जो इतना कुंटल सोना देती है, इसको तो कहीं राजा के वहां होना चाहिए था, क्योंकि ये उस समय काम आएगी जिस समय दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, उस समय ये काम आ सकता है। इसलिए इसको हमारे वहां जमा करते हैं, तो राज खजाने में जमा कर दो, बहुत सहयोग होगा इससे। तो श्री कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगी थी, वो जनता के हित के लिए वो मणि मांगी थी कि इससे जनता का हित होगा। और सत्राजित बोला, क्षमा करें महाराज, मैं इस मणि को दे नहीं सकता, ये मणि तो मुझे सूर्य देव ने दी है, ये तो मेरे परम मित्र ने मुझे मणि दी है, इसलिए मैं इसे दे नहीं सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी चीज है, हम क्या कर सकते हैं। स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता। रावण जी ने देखा कि ये तो मेरे राम हैं, पहचान लिया राम। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मोहन का नवारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। संसार की जो करूं चिंता भला संसार की, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उनकी रहमत का इशारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी
सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। प्रेम में खामोश था भगवान के, प्रेम में खामोश था भगवान के, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो मित्रों, आपने देखा वहां पर भक्ति के रस में कैसे उस भवसागर में सभी भक्त लोग डुबकी लगा रहे थे। तो मित्रों, वहां पर जो है सभी लोग झूम उठे और अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर बिल्कुल भक्ति के रस में भक्तिमयी होकर खूब डांस कर रहे थे। मित्रों, बस एक मात्र जो हमारा मंदिर होता है वहां पर जाके जो है सब कुछ भूल जाता है इंसान और उसको जो है शांति की अनुभूति होती है। तो मित्रों, बस नित्य कुछ न कुछ अच्छा कार्य करते रहो और आप सभी लोग सुख शांति से रहो, बस यही सबसे बड़ा भागवत है। मित्रों, आपने देखा कि जो भक्ति का रस है ना मित्रों, और जो उसका नशा है, उसके सामने ये संसार का सारा नशा एक तरफ और भक्ति का ये जो आपने देखा ये नशा एक तरफ। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने काम में व्यस्त रहो। फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।